अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ओके, तो मेरे जो नोट्स हैं इसमें मैंने एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया हुआ है और साथ में जो आपकी कंसेप्ट असेसमेंट्स होती हैं उनको भी सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के क्लास 10 के और फिज़िक्स के, तो आप लोग बायो में दिए गए इंस्टा पे जाके मुझे डीएम करके नोट्स ले सकते हैं। पहले हम एग्जांपल देखेंगे जो बुक पे सॉल्व हुई है। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। बेसिकली अब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे। देखो, नाम से पता लग रहा है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब फार्मूलाज क्या होते हैं, जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तीन चीज़ों है, तो फार्मूला होता है तीनों को ऐसे इकट्ठा लिखना। अब आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी बुक्स में लिखा होता है कभी H के साथ 3 लिखा होता है, कभी O के साथ 2 लिखा हुआ है, C के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। ये चीज़ बेसिकली क्या होती है, फार्मूला। तो ये हमें निकालने पड़ते हैं। H के साथ 3 क्यों है लिखा हुआ, इसके पीछे बैकएंड पे क्या है, वो एम्पेरिकल फार्मूला के ज़रिए निकलता है। फिर O के साथ 2 क्यों लगा हुआ है, इसकी भी कोई रीज़न है, वो सारी अब हम निकालेंगे। जैसे अब वो कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के साथ क्या है, O के साथ क्या है, कार्बन के साथ क्या है, वो सब निकालने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसके भी स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्या है कि हम मोल्स निकालते हैं सबसे पहले। अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। अब ये जो आपको परसेंटेजेस गिवन होती है ना, ये बेसिकली मैस है। तो अब आपने क्या करना है, हर एक के अलग-अलग मोल्स निकाल लेना है, क्योंकि स्टेप 1 क्या है, मोल्स निकालना। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, तो तीनों चीज़ों के मोल्स निकाल लिए, दरमियान में लाइन लगा दी। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया गया है। कार्बन है तो कार्बन का मैस कितना गिवन है, ऊपर देखो 40%, तो यहाँ पे 40। और मोलर मैसेस आपने सबके याद रखना है। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का क्या होगा 1, और ऑक्सीजन का क्या होगा 16। और उनके ऊपर मैसेज लिखते, जैसे हाइड्रोजन 6.7 था, ऑक्सीजन आपके पास 53.3 था। तो इसको कैलकुलेट किया तो कार्बन 3.33 और हाइड्रोजन इतना आया, ऑक्सीजन इतना आया, मतलब सबकी हमने मोल्स निकाल लिए। स्टेप 2 में क्या होता है कि हमने मोल रेशो निकालनी होती है। यही बेसिकली रेशो इंपॉर्टेंट होती है। अब मोल हमने निकाल लिए ना, अब उसकी रेशो निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं कि ये जो मोल्स निकले हैं, ये जो तीनों मोल्स निकले हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो 3.33 क्या है सबसे छोटा। जो भी सबसे छोटा होता है ना मोल, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो भी आंसर्स आए हैं इनको सबसे छोटे वाले से क्या कर देना, डिवाइड। जैसे मेरे पास 3 थे, CHO, दरम्यान में मैंने रेशो का साइन लगा दिया क्योंकि हम रेशो निकाल रहे हैं, रेशो का ये साइन होता है। फिर मैंने तीनों की वैल्यूज़ लिखी, जैसे कार्बन की 3.33, हाइड्रोजन की 6.7, ऑक्सीजन की 3.33, और फिर इनको सबसे छोटी वैल्यू जो कि 3.33 है उससे डिवाइड कर दिया। तो अब रेशो क्या निकल गया, ये कट होके 1 बन गया, ये कटिंग होगी 2 आएगा, और ये कट होके 1 दे रहा है। तो इसका मतलब जो भी, अब देखो इसको लिखना कैसे है, क्या चीज़ें थी, CHO 3 चीज़ें थी। कार्बन के साथ क्या लिखा 1, तो कार्बन के साथ 1 लगा दिया। हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा, हाइड्रोजन के साथ 2 आ गया। ऑक्सीजन के साथ 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 को हम ना भी लिखें, जैसे मैं C को कुछ नहीं लिख रही उसके साथ, तो इसका मतलब है कि वो 1 है। तो यहाँ पे CH2O, तो ये इसका क्या आया, एम्पेरिकल फार्मूला आया। अब अगर आपको साथ कह दिया जाए कि एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ निकालो, तो आपने यहीं तक करना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो आपने सबसे पहले एम्पेरिकल भी निकालना है और फिर मॉलिक्यूलर भी निकालना है। तो उसके लिए मतलब मॉलिक्यूलर के लिए सारा सॉल्व करना पड़ता है, एम्पेरिकल के लिए सिर्फ यहीं तक करना है। लेकिन अक्सर दोनों पूछ लिए जाते हैं कि एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दो। देखो, अब अगला काम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के भी स्टेप्स हैं, जैसे इसके 2 स्टेप्स हैं उस तरह उसके भी स्टेप्स हैं। अब वो स्टेप्स क्या हैं कि ये जो एंड पे आपके पास चीज़ आती है ना, एम्पेरिकल फार्मूला जो भी आता है, इसका आपने मोलर मैस निकालना होता है। अब आपको पता है, हम सारा चैप्टर पीछे प्रैक्टिस करके आएंगे मोलर मैस कैसे निकलता है। मेरा एम्पेरिकल फार्मूला मैस क्या आया है, CH2O। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मोलर मैस निकालना है। मोलर मैस कैसे निकलता है, जो 3 चीज़ें हैं उन सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब C के साथ 1 है तो इसको मतलब कार्बन 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 2 है, तो मतलब 2 इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है इसलिए वो वैसे ही लिखा। तो यहाँ पे अब कार्बन की वैल्यूज़ आपने याद रखनी होती हैं 12, 2 हाइड्रोजन की 1 प्लस ऑक्सीजन की 16, इन सबको कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है, देखिए जैसे कार्बन के साथ 1 था ना, तो मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ना भी करो, जस्ट प्लस कर दो और फिर आपके पास जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया वो 30। एंड पे आपने बेसिकली निकाला क्यों है, क्योंकि ये हमें चाहिए होता है एन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये जो मोलर मास है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 180 आपको क्वेश्चन में गिवन था। एम्पेरिकल फार्मूला मास, जो भी एम्पेरिकल फार्मूला आया उसका मोलर मास निकालेंगे। जैसे अभी 30 आया तो यहाँ पे 30, एन क्या आ गया 6। मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए जो भी आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आता है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है एन के साथ। अब एन आपके पास क्या आया 6। अब 6 यहाँ पे कार्बन के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो 6 1 से मल्टीप्लाई होकर कार्बन के साथ 6 लिखा जाएगा। इसके साथ 2 है तो 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा। ओ के साथ 1 है, ओ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ओ 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट असेसमेंट 3.7 और ये सेम वैसे ही है, तो हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। हमें एक पूरा मेथड समझ आ गया, उसके बाद आपने इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। अब आपको ये सारा कुछ गिवन है, जैसे वहाँ पे परसेंटेजेस गिवन थे, इसमें भी सी एच और ओ 3 चीज़ें हैं, तीनों के परसेंटेजेस गिवन है। मोलर मास भी गिवन है जैसे ऊपर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, मोलर मास भी गिवन है। अब आपने एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टेप्स होते हैं। जैसे स्टेप 1 क्या होता है, मोल्स निकालना। मोल्स का फार्मूला आपने देखा है कि ऊपर मास होता है, नीचे मोलर मास। अब कार्बन का निकाल रहे हो, फिर हाइड्रोजन निकालें, फिर ऑक्सीजन, दरमियान में आपने लाइन लगा देनी। येलो सी लाइन आपको यहाँ पे वीडियो में नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे आपने अब क्या किया, जैसे कार्बन है उसका मास कितना है 26.4, हाइड्रोजन का 70.3 और ऑक्सीजन का 70.3। इनका मोलर मासेस आपने याद रखना है कि 12 है, तो उसका कार्बन है तो 12, हाइड्रोजन है तो 1, ऑक्सीजन है तो 16, तो आपके पास मोल्स आ गए। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि सबसे जो ये तीनों को लिखेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू 2.2 है, तो अब इस तीनों को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है सबसे छोटी वैल्यू से। दरमियान में रेशो का साइन लगा दिए और इन तीनों को 2.2 सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अच्छा, आपका ये जो मोल रेशो है ना, ये कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी है। पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं आया था तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, अब इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में आ रहा है तो मुझे पॉइंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मैं इस 1 को और इन तीनों चीज़ों को रिमूव करने के लिए मैं सबसे छोटी वैल्यू जैसे 1 से स्टार्ट करती हूँ। मैंने इन तीनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आंसर आ गया। 2 1 से होगा तो 2 दे देगा, लेकिन 1.5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा हमें। फिर मैं 2 पे चली गई। अब मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई करके देखा तो 2 आया, इसको किया तो 4 आया, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करके देखना है, जिस भी नंबर से पॉइंट हट जाए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो गया। अब ये 2 3 4 है, मेरे पास कितनी चीज़ें थी, सी एच और ओ, मैंने यहाँ पे सी एच ओ लिखा। सी कार्बन की क्या आई है 2, तो इसके साथ 2 लिख दिया। एच की क्या आई है 3, इसके साथ 3 लिख दिया। ओ के साथ 4 आया तो यहाँ पर 4 लिख दिया। एम्पेरिकल फार्मूला ख़त्म हो गया। अब क्या निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला के लिए हमें एन निकालना पड़ता है और उसका फार्मूला होता है मोलर मास, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, और एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब जो भी एम्पेरिकल फार्मूला आया उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ड मोलर भी आएगा। अब मुझे एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, C2H3O4 ये आया। इसका अब देखो कितनी चीज़ें हैं, 3, CHO, तीनों को प्लस कर दिया, C + H + O। ऑक्सीजन के साथ 2 है, कार्बन के साथ 2 है तो कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन के साथ 3 है तो हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास जो है सबको कैलकुलेट करके 91 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में डालेंगे, मोलर मास आपको गिवन था क्वेश्चन में 91, एम्पेरिकल भी अब 91 आया तो 91 आ गया। ये डिवाइड हुआ तो n की वैल्यू क्या आ रही है 1। फिर हम क्या करते हैं कि मोलिकुलर मास निकालने के लिए जो भी एम्पेरिकल फार्मूला आया था उसको n से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब n की वैल्यू 1 है तो सब कुछ सेम ही आ जाएगा। अब क्योंकि ये 2 क्वेश्चन थे तो अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब इसमें भी आपको इसमें अब 3 चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और अब फ्लोरीन गिवन है F, और आपको मोलर मास गिवन है। वही सब चीज़ें हैं। स्टेप 1 क्या है, मोल्स निकालना। अब आपको 3 चीज़ें गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, दरमियान में येलो लाइन लगी हुई है। फार्मूला क्या होता है मोल्स का, मोल मास ओवर मोलर मास। अभी जितने भी परसेंटेजेस गिवन है ना वो ऊपर आ जाएंगी, और मोलर मास कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, फ्लोरीन के लिए 18, ऑक्सीजन के लिए 16। ये सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी होती हैं। अभी सारी आपके पास क्या आ गई, मोल्स। फिर आपके पास स्टेप 2 आता है जिसमें आपने क्या करना होता है, जो मोल्स आए हैं उनको सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये वाली है,
तो इन सब को क्या कर दिया, रेशो निकालते हैं ना आप, तो दरमियान में रेशो का साइन डाल दोगे, हर एक को क्या कर देना है, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ये आंसर कटिंग करके 1 आ जाएगा, ये 3 आ गया, 1.7। अभी भी आप देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए। मैंने सबसे पहले इसको जो है 1.7 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखा, तब भी 1.7 ही आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। 2 से किया तब भी पॉइंट में आ रहा था, 3 से किया तब भी पॉइंट में आंसर आ रहा था, 4 से किया तो पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने इन सबको 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 12, 4, 7 आ गया। अब ये C है, H है, F है, तीनों को लिख दिया CHF। कार्बन के साथ 12 है, इसके साथ 12 लिख दिया। हाइड्रोजन के साथ 4 है, फ्लोरीन के साथ 7 है, यहाँ पे 7 आ गया। अब निकालना क्या था हमने, मोलिक्यूलर मास। ये यहाँ तक हम एम्पेरिकल निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है मोलिक्यूलर के लिए ये फार्मूला होता है मोलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा जो ये आया है इसका। 3 चीज़ें हैं, CHF, तीनों को प्लस किया, C प्लस H प्लस F। अब यहाँ पे कार्बन के साथ 12 है तो 12 मल्टीप्लाई कर दिया, H के साथ 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो गया, F के साथ 7 है, 7 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कार्बन की वैल्यू आपने याद रखी है 12, हाइड्रोजन की 1, फ्लोरीन की 18, इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 274। अब इसमें मोलर मास आपको जो गिवन था वो लिखा और एम्पेरिकल फार्मूला मास 274 आया, ये लिखा, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एम्पेरिकल आया उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n क्या आया, 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 12 2 से मल्टीप्लाई होगा 24, 4 8, ये 2 से हुआ 8, F 7 से हुआ तो 14। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.